अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है जी लॉजिक गेट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के हम वो पैरामीटर्स देखेंगे जिनकी बुनियाद के ऊपर हम लॉजिक गेट की परफॉर्मेंस को जो है वो चेक करते हैं। इसी क्वेश्चन को जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फैक्टर्स टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ लॉजिक गेट्स की परफॉर्मेंस को जानने वाले जो है फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं। लॉजिक आईसी डाटा शीट पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। इन तीनों तरीकों से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉजिक फैमिलीज या खानदान मुख्तलिफ खूबियों के मालिक होते हैं। मखसूस काम करने के लिए इनका इंतखाब इनकी खूबियों की बुनियाद पर किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी एक सिस्टम में स्पीड बुनियादी ज़रूरत हो सकती है, जबकि किसी दूसरे सिस्टम में पावर का ज़िया जो है वो ज़्यादा अहम हो सकता है। लिहाजा लॉजिक फैमिली को इन खूबियों को जानना बहुत अहम होता है। लॉजिक गेट्स की ये खूबियाँ या वामिल जिनके तब्दील होने से कारकर्दगी तब्दील हो जाती है वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। अब हम देखते हैं कि डाटा शीट का चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। पूछा था तो डाटा शीट देख लेते हैं कि डाटा शीट क्या होती है। डाटा शीट जो है वो एक डॉक्यूमेंट या प्रिंटेड फॉर्म की सूरत में जो है वो आपको एक जो है वो डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर जो है वो किसी भी लॉजिक सर्किट की या आईसी की या किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जो है वो उसकी खूबियां जो है वो दर्ज की गई होती हैं। ये मुख्तलिफ खसूसियात बयान करती हैं। ठीक है जी। इसमें जो है वो मुख्तलिफ फीचर जो है वो कंपोनेंट के जो है वो बयान किए गए होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये नजर आ रही है 7404 की जो है वो एक डाटा शीट है। ये एक पेज के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकती है और एक पेज से ज्यादा पर भी मुश्तमिल हो सकती है। इसके ऊपर इसके मुख्तलिफ पैरामीटर जो है वो दिए गए होते हैं। अब हम जो है वो देखते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो चेक की जाती है। वो पैरामीटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जी स्पीड, दूसरा है फैन इन, फैन आउट, नॉइज इम्यूनिटी, पावर डिसिपेशन, वोल्टेज लेवल्स, प्रोपगेशन डिले टाइम, स्पीड पावर प्रोडक्ट, नॉइज मार्जिन, इनपुट एंड आउटपुट करंट्स। ये 10 पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हम आईसी के पैरामीटर्स जो है वो परफॉर्मेंस जो है इन पैरामीटर्स की बुनियाद के ऊपर हम आईसी की परफॉर्मेंस को जो है वो चेक करते हैं। अब हम एक एक को देखते हैं कि हर एक की डेफिनेशन क्या है और उसको समझते हैं। सबसे पहला जी स्पीड। किसी लॉजिक गेट की इनपुट पर कोई सिग्नल फराहम करने और इस सिग्नल के नतीजे में आउटपुट हालत तब्दील होने में जितना वक्त लगता है कि जितना टाइम इस्तेमाल होगा इसको हम जो है वो लॉजिक गेट की स्पीड कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक लॉजिक गेट है, उसकी दो इनपुट्स हैं। यहाँ पे हम एंड गेट बना लेते हैं ए और बी। अब देखें ए और बी इनपुट्स फराहम करने के बाद सी इसकी जो आउटपुट है कितनी देर में वो तब्दील होती है। ये वाला जितना ज्यादा टाइम लेगा इसकी स्पीड जो है वो उतनी ही कम होगी। जितनी जल्दी इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। कहते हैं इस चीज को जो है वो सबसे ज्यादा जो है हम और सामने रखते हैं कि किसी भी सर्किट की जो है वो स्पीड जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। फैन इन जो है वो लॉजिक सर्किट की इनपुट्स की वो तादाद जिन्हें लॉजिक गेट आसानी के साथ चला सकता है या मुनासिब अंदाज से कंट्रोल कर सके या अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, फैन इन कहलाता है। कि वो इनपुट्स की वो तादाद होती है जिनको वो आसानी के साथ जो है वो कंट्रोल कर सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो है वो आपके एंड गेट की दो इनपुट्स दी गई हैं। ये दो इनपुट्स को आसानी के साथ चला सकता है, इनको हैंडल कर सकता है। इसकी जो है वो फैन इन 2 होगी। अगर एंड गेट की इनपुट्स की तादाद जो है वो 3 हो, 4 हो, 5 हो इनपुट टर्मिनल यहाँ पे, ठीक है जी। अगर 3 है तो फैन इन 3 हो जाएगी, अगर 4 है तो आपकी ये 4 हो जाएगी। इसे हम कह देते हैं कि कितनी आसानी से अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल कर सकता है कोई भी लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट, तो उसे हम उस सर्किट की जो है वो फैन इन कह देते हैं। फैन आउट कहते हैं किसी लॉजिक गेट की फैन आउट जो है वो कितने एक जैसे सर्किट्स को एक वक्त में अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, चला सकता है, कितने आउटपुट्स को चला। फैन आउट किसी लॉजिक गेट की फैन आउट से मुराद जो है वो यकसा आउटपुट्स की वो ज्यादा से ज्यादा तादाद है जिसे लॉजिक गेट जो है वो
बेहतरीन तरीके से जो है वो अच्छे अंदाज से चला सकता है, वो फैन आउट कहलाता है। कि जिस तरह इस लॉजिक गेट की जो है वो आउटपुट जो है वो 1 है, तो वो कहता है जी ये एक ही आउटपुट को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, तो इसकी फैन आउट जो है वो 1 हो जाएगी। अगर इसके ऊपर 1 से ज्यादा सर्किट्स लगा दिए जाएं, आगे इसके जो है वो इन आउटपुट्स की तादाद को जो है वो बढ़ा दिया जाए, 2, 3, 4, जितने अच्छे तरीके से ये हैंडल कर सकता है, चला सकता है सर्किट्स को, मजीद लॉजिक सर्किट्स को, इसको हम कह देते हैं जी कि ये इसकी फैन आउट है। नॉइज इम्यूनिटी, नॉइज इम्यूनिटी को ज्यादा से ज्यादा पैदाशुदा नॉइज वोल्टेज से जाहिर किया जाता है। किसी लॉजिक सर्किट में पैदाशुदा वो ज्यादा से ज्यादा नॉइज वोल्टेज जिन्हें ये लॉजिक सर्किट अपनी आउटपुट पर असर अंदाज हुए बगैर बर्दाश्त कर सकता हो, यानी कि आउटपुट पर असर अंदाज ना होने दे, नॉइज इम्यूनिटी कहलाता है। पावर डिसिपेशन, पावर का जाया होना, तो जब भी किसी सर्किट की हालत या स्टेट तब्दील होती है या स्विचिंग होती है, तो करंट के बहाव की वजह से रजिस्टर या सर्किट में हरारत की शक्ल में पावर जाया होती है। ये पावर मिलीवाट्स में होती है, इसको पावर डिसिपेशन कहते हैं। मखसूस गेट या सर्किट के अंदर लगे हुए पुर्जायात की खर्च करदा पावर इस सर्किट की पावर डिसिपेशन कहलाती है। ठीक है, ये आपकी जो है वो हीट की सूरत में, जैसे हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में जब हम कोई सर्किट ऑन करते हैं तो उसमें जो है वो हीट की सूरत में जो है वो पावर जाया हो जाती है, जिसे हम पावर डिसिपेशन कहते हैं। वोल्टेज लेवल्स, किसी लॉजिक सर्किट या गेट की 0 और 1 हालतों के लिए फराहम करदा कम से कम या ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज वैल्यूज वोल्टेज लेवल कहलाती हैं। यहां पे देखें जी, वोल्टेज लेवल जो है वो आपके इस लॉजिक सर्किट के लिए दिखाए गए हैं 0 वोल्ट, 0.8 वोल्ट। और देखिए ये आपका लॉजिक 0 लो लेवल है, यहां तक आपका 0 वोल्ट से लेके 0.8 तक आपके वोल्टेज जो है वो ये 0 ही कंसीडर होते हैं। यहां तक जो VIL ये जो लिखे हुए हैं ये आपके 0 ही काउंट होंगे, यहां तक आपका लेवल 0 ही काउंट होता है। कहते हैं 2 वोल्ट तक आपके अनएक्सेप्टेबल है, यहां तक जो है वो आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो आपका लॉजिक लेवल जो है वो लॉजिक गेट जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। कहता है इसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होता। जैसे ही 2 वोल्ट से ज्यादा होंगे, 2 वोल्ट से ज्यादा होंगे, 2.1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये इसको फौरन लॉजिक को 1 कर देता है। इसमें देखें यहाँ पे 0 से लेके 0.4 वोल्ट ये इनपुट का दिखाया गया है और ये आउटपुट का दिखाया। अब आउटपुट के ऊपर कहते हैं 0 से 0.4 तक इनपुट वोल्टेज, आपके आउटपुट वोल्टेज जो है ये आपके वाले 0 लेवल के होंगे, ये आपका हाई लेवल होगा। 2 लेवल होंगे, 0 और हाई, दरमियान में ये वाले जो है वो आपके, इसके ऊपर जो है वो कोई आपकी चेंजिंग नहीं होगी, आउटपुट आपकी तब्दील नहीं होगी। ये आपके एक आईसी के दोनों दिखाए गए हैं कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होंगे। हर आईसी के, हर लॉजिक सर्किट के ये वाले जो है वो आपके वोल्टेज लेवल जो है वो हर फैमिली के जो है वो अलग-अलग होते हैं, जो आपके डिस्क्राइब किए गए होते हैं। प्रोपगेशन डिले टाइम, तो किसी लॉजिक सर्किट के अमल करने की रफ्तार को इस सर्किट का प्रोपगेशन डिले टाइम कहते हैं। जब किसी लॉजिक सर्किट में कोई सिग्नल गुजरता है तो सिग्नल गेट में से गुजरकर आउटपुट पर तब्दीली पैदा करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, जिसे हम डिले टाइम कहते हैं। कि थोड़ा सा हमें देर के बाद जो है वो आउटपुट जो है वो चेंज होती है, इसे हम जो है वो डिले टाइम कह देते हैं। वो मुख्तसर सा वक्त जिसके दौरान आउटपुट लेवल जो है वो हमेशा तब्दीली वाक़ई होती है, प्रोपगेशन डिले टाइम कहलाता है। कि थोड़ी सी देर लगेगा अपनी आउटपुट को चेंज करने के लिए, इसे हम प्रोपगेशन डिले टाइम कहते हैं। स्पीड पावर प्रोडक्ट, लॉजिक सर्किट की स्पीड बढ़ने से पावर का खर्च भी बढ़ जाता है, इसलिए स्पीड पावर प्रोडक्ट असल में स्पीड और पावर के खर्च के दरमियान तल्लुक को जाहिर करता है। एक खास फ्रीक्वेंसी पर पावर डिसिपेशन और प्रोपगेशन डिले टाइम का आश्रय ज़रब जो है वो स्पीड पावर प्रोडक्ट कहता है। प्रोपगेशन डिले टाइम को हम स्मॉल पीडी से जाहिर करते हैं। जो प्रोपगेशन डिले टाइम जो है वो कहता है नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन और नॉइज इम्यूनिटी ये एक दूसरे के नजदीक है, इनमें कोई खास फर्क नहीं होता। नॉइज मार्जिन को नॉइज इम्यूनिटी भी कह देते हैं, इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। किसी लॉजिक गेट की वो सलाहियत जो गलत ट्रिगरिंग को रोकती है या फाल्स सिग्नल को बर्दाश्त करता है, नॉइज मार्जिन कहलाता है।
फर्क इसमें यह है कि नॉइज इम्यूनिटी की पैमाइश को हम नॉइज मार्जिन कहते हैं। इसकी दो मखसूस वैल्यूज होती हैं, हाई लेवल नॉइज मार्जिन और लो लेवल नॉइज मार्जिन। अगर जो है वो हमारा 0 लेवल होगा, जिस तरह हमने पहला पिछली स्लाइड में देखा था कि 2 लेवल होते हैं, एक हाई लेवल होगा तो एक लो लेवल होगा। जो 0 के ऊपर होगा इसको हम जो है वो लो लेवल नॉइज मार्जिन कह देते हैं, और जो 1 के लिए होगा हमारा, ठीक है जी, हाई लेवल के लिए होगा, उसको हम जो है वो हाई लेवल जो है वो नॉइज मार्जिन कह देते हैं। इनपुट एंड आउटपुट करंट्स। ऐसी करंट्स जो गेट की इनपुट लो और आउटपुट हाई होने की सूरत में लॉजिक गेट को सोर्स या सप्लाई के तौर पर अमल कराती हैं, जबकि इसके बरक्स इनपुट हाई और आउटपुट लो होने की सूरत में लॉजिक गेट को सिंक के तौर पर अमल कराती हैं। ऐसी करंट्स को जो है वो हम इनपुट और आउटपुट जो है वो करंट कहते हैं।